रॉकी, ए रॉकी, अरे काम मर गया है। सुप सुप बोलो। अरे क्या सुप सुप बोलो, मुझे जल्दी जाना है काम के लिए, और वो है कि नौटंकी उसकी खत्म ही नहीं होती है। अब बुलाते हैं। रकिया, अरे मेरे लाल, रकिया। ला 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 ला, हे। लो आ गया। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, ए जंजरिया, चलती क्या? अरे खंडाला और कहाँ? क्या मामी? क्या भाभी? कैसे लग रहे हैं हम? लग रहे हैं ना एकदम हीरो की तरह झक्कास हैं? क्या भैया? पहचाने? हम रॉकी आपके भाई। हाँ, क्या बोल कहाँ नहीं रहे भैया? बाप रे बाप, इक्का किया। क्यों मारा उस बेचारे को? मजाक ही तो कर रहा था ना। हाँ, और नहीं तो का। हम भी तो मजाक में ही मारे अम्मा। ठाकुर, जितना मारना है मार ले, लेकिन मैं कभी झूठ का साथ नहीं दूंगा। जितनी गोलियां तेरे पास चला ले, तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी जबान बंद नहीं होगी। मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, समझा क्या? इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! लगता है इसका फिल्मी भूत उतारना ही पड़ेगा। बहुत जरूरी है उतारा उसका भूत, नहीं तो हमें लग जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई होते हैं। नाम है रॉकी। भैया देखो। जानी, ये हमारा मुंह है, तानपुरा नहीं जो तुम बजाए जा रहे हो, समझे? भैया, अरे रंग से मार डालेगा उसको। यार जूते क्यों खिला रहा है? ए, कोई तो बचा लो, कोई नहीं आएगा क्या? अरे क्या कर रहे हैं? अरे मत मार। अरे क्या कर रहे भैया, देखो भैया। अरे मुंह से झूठ ना निकले, बच्चों को सुधारने के लिए सब करना पड़ता है। इस पे जो फिल्म का भूत चढ़ा है ना, ये लातों और घूंसों से ही उतरता है, आसानी से नहीं उतरता। कार्यक्रम चलने दो, मुंह से झूठ ना निकले, बाद में दवा हम करा देंगे। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम राकी नहीं है, रकिया भी नहीं है। अरे हमारा नाम तो रणजोड़ सिंह है, रणजोड़ सिंह भैया। आपका भाई हूँ भैया। और फिल्मों की बात करेगा? फिल्मी? ये क्या होता भैया? ये लो भैया, लो, सब छोड़ दे, सब उतार दे भैया। सुधर गए भैया हम कोई फिल्मी बात नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारा ड्रामा कंपनी नहीं है। जो कहूंगा वो करना होगा। क्या काम करना बताइए, हम भाई कर देते हैं। आओ मेरे साथ। बाप रे बाप। हाँ। मल्होत्रा की जमीन का क्या हुआ? तुम लोगों से कोई काम नहीं हो सकता है। मुझे वो जमीन चाहिए किसी भी कीमत पर। जितना पैसा मांगे दुगना पैसा दो। जाओ यहाँ से।
तुम यहाँ तक भी पहुंच आए। मेरी इस चमत्कारी यात्रा की वजह जान सकता हूँ? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए। आप तीर्थ यात्रा पर भी हमें मारने की कोशिशों से बाज नहीं आए, तो हमने सोचा कि हम आपकी परेशानी और क्यों बढ़ाएं। बस ये समझ लीजिए कि हम आपका काम आसान करने आए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम चाहती क्या हो? नाव के डूबने से पहले हमने आपको वहां देखा था भैया, और हम जानते हैं कि वो नाव वाला भी आप ही का आदमी था। वाह बहना वाह, तो सब जानती हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम दोनों बच कैसे गए? शुभ काम के लिए भगवान के दरबार गए थे ना भैया। आपको पता होगा कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, और यही बात भगवान के दरबार में सही साबित होगी। भगवान के कुछ भक्तों ने हमारी जान बचा ली। तो आप क्या चाहती हो बहना? क्यों आए हो यहाँ? हम जानते हैं भैया कि हमें मारे बिना आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, इसलिए हम आपके साथ एक सीधा सा सौदा करने आए हैं। आपके असली गुनहगार हम हैं, अब है नहीं, इसलिए आप हमें मार दीजिए और अभय को छोड़ दीजिए। भैया आपकी सगी मैं हूं ना, आपकी बेइज्जती की वजह भी मैं हूं। अभय से प्यार मैंने किया है, इसलिए मौत की हकदार भी मैं हूं भैया। आपकी कलाई पर मैंने जितनी राखियां बांधी है, आपको उन सभी राखियों की कसम। आपको मारना है ना, आपको बदला लेना है, आप मुझे मार दीजिए, मगर अभय को छोड़ दीजिए भैया। तुझे देखकर एक कहानी याद आती है। एक जादूगर की जान तोते में थी। तोते की टांग तोड़ दो, जादूगर की टांग टूट जाती थी। तोते के पंख मरोड़ दो, जादूगर के हाथ टूट जाते थे। तोते की आंख फोड़ दो, जादूगर की आंख टूट जाती थी। तोते की गर्दन, जादूगर खत्म। तेरा तोता गए है ना, उसमें तेरी जान बसती है। उसी तोते को बचाने के लिए ये मैना इस सयाद के पास चली आई। बड़ी दिलेर हो गई है रे तू, बड़ी दिलेर हो गई। ये दिलेरी नहीं है भैया, प्यार है। ढाई अक्षर का एक शब्द जिसका मतलब आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जिस बहन को जिंदगी देने के बजाय आप मौत देने के लिए दर दर भटक रहे हैं ना, आपकी वो बहन आपके सामने खड़ी है, लीजिए। अगर आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो हमें मौत तो दे सकते हैं ना। अगर आप अपनी बहन को डोली में बिठाकर विदा नहीं कर सकते तो उसे अर्थी पर सुला तो सकते हैं ना। मार दीजिए ना हमें, हमारी जान ले लीजिए, अपना बदला पूरा कर लीजिए। आपके सीने में जो आग लगी है ना, उसे पूरा कर लीजिए। आप मार दीजिए। गजब गजब! रणविजय सिंह को तो प्यार के नशे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था कि प्यार का नशा ऐसा होता है। इसमें मारने वाले से ज्यादा मरने वाले को मजा आ रहा है।
देखो, हमको मार दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, हमारी विदाई करा दीजिए, उसको अर्थी पे लटा दीजिए, अलबल बोले जा रही है। कुछ भी जो मन में आ रहा है बोल रही है। इसी प्यार की वजह से तू रणविजय सिंह के मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। तूने सोचा कि तेरे भाई को समाज में मुंह दिखाना पड़ेगा, सोचा तूने? भाग गई। देख देख, तेरे इस प्यार ने तेरा क्या अंजाम किया। तुझे मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया। अभय ने मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। इसी वजह से तू रणविजय सिंह से ऐसे आंखें मिलाकर बात कर पा रही है। तू जो अपनी मौत मुझे भीख में दे रही है ना, नहीं चाहिए हमको। रणविजय सिंह कोई भी चीज भीख में नहीं लेता, मारेगा। तुम दोनों को जरूर मारेंगे। और वैसे भी तुम मरने वाली तो है ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या फिर 6 महीने के बाद। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी पुलिस कंप्लेन करवा दी। अब सौदा गया तेल लेने। अब तुम दोनों मरोगे और जरूर मरोगे। मुझे पुलिस रिमांड पर उस चूजे ने भेजा था। ये दाग देखो, ये जख्म देखो, ये अभी तक नहीं भरे। ये चीख चीख कर मुझे बताते हैं कि तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी तू चाहती है कि मैं तुझे और उस चूजे को छोड़ दूं। तो जा, बोल अपने यार को कि वो पुलिस कंप्लेन वापस ले ले। शायद रणविजय सिंह तुम दोनों को जीवन दान दे दे। और अगर नहीं तो मैं बार बार मौत लेकर तुम्हारी जिंदगी में आता रहूंगा। हर बार भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगी। बताइए, आपने क्या कहा है सुरभि से? अब की बार फिर से कौन सी कड़वी बात कही आपने उससे? जवाब दो मां। अभय, तमीज से बात करो। अपनी मां से ऐसे बात करते हैं कि यही तमीज सिखाई हमने तुम्हें। आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल और प्यारी चीज खोने के कगार पर हूं। उसके सामने ये तमीज और व्यवहार कोई मायने नहीं रखता है मेरे लिए। अभय, क्या बात है? आखिर हुआ क्या है? काहे इतने परेशान हो? भाई, तकलीफ मुझे नहीं, आप लोगों को। आप लोग सुरभि को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए आप लोगों को जब भी मौका मिलता है आप उसे तकलीफ देने से बाज नहीं आते। और खासकर आप। आपका बर्ताव सुरभि के लिए हमेशा ही बुरा रहा। आप तो उसके साथ ऐसे पेश आती हैं जैसे ना जाने उसने आपका क्या बुरा कर दिया। क्यों मां, क्यों आप सुरभि से इतना नफरत करती हैं? बताइए क्यों? बस अबे बस। इस घर में किसी को कुछ भी कहने से पहले अपनी करतूतों के बारे में सोच। अरे कोई महान काम नहीं किया तूने जो तेरी और सुरभि की हम सारे घर के लोग ऐसे दिन रात ये आरती उतारेंगे। बर्दाश्त कर रहे हैं इतनी देर से, तू पिनपिनाया जा रहा है। इसी रवैये की वजह से, आपके इसी रवैये और बेरुखी की वजह से सुरभि आज घर छोड़कर चली गई है। अभय, ये क्या कह रहे हो तुम? भाई, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं मैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये लीजिए, देख लीजिए इसे।
देखो मार्कंडे, क्या लिखा है इसमें? माँ, अगर आपने सुरभि से कुछ भी गलत कहा होगा तो हमने सुरभि से कुछ भी गलत नहीं कहा है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो अब है, और इस तरह बेवजह हम पर इल्जाम लगाना बंद करो। तो सच क्या है वो तो बता दीजिए आप। बाबूजी, माँ ठीक कह रही है, इन्होंने तो सुरभि को कुछ नहीं कहा। तो चुप रहो, हमने तुमसे पूछा, उसके बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? अगर हमने उससे कुछ कहा हो तो हमारी जुबान जल जाए। हमने कुछ नहीं कहा उससे। अभय को हमारे लिए सिर्फ गलत फहमी हो रही है। कितनी गलतफहमी है या कितनी सच्चाई, ये तो समय रहते सामने आ ही जाएगी माँ। लेकिन अगर हमारी सुरभि को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। सुरभि, सुरभि, रुक जाओ भाई। मजाक समझ लिया है हमारे परिवार को तुमने। तुम्हारी जो इच्छा होगी वो तुम करोगी। ये सब का है? का लिख कर गई थी तुम और काहे गई थी? अरे तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो मत सोचो, अपने पेट में पल रहे हमरे वारिस के लिए तो सोचा होता। मन किया और निकल गई बाहर मटर गश्ती करने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमरे दरवाजे से बाहर पैर निकालने की? अपना घर समझ रखा है का, जो बेलगाम घोड़ी की तरह घूम फिर कर वापस आ गई। हमरे वारिस को कुछ हो गया होता तो क्या होता, इस बारे में सोचा तुमने? तुम्हारे भाई और बाप ने तो तुम्हारी लगाम नहीं कसी, ये उनकी गलती थी। यहाँ तो लगाम में रहना सीख, समझी? बोल, काहे गई थी तू बाहर, और वो भी ये सब नाटक करके? बोल काहे गई थी?